हेलो। नमस्ते। खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन ब्रिजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, एफईएम, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। प्रोग्राम नेम बीएड फोर्थ सेम, कोर्स नेम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। टॉपिक ऑफ टुडे इज प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। क्वेश्चन इज, पूर्वाग्रह क्या है, इसके प्रकार और विशेषताओं को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग किसी विशेष लिंग, राजनीतिक विचार, वर्ग, धर्म, उम्र, जाति, भाषा या राष्ट्रीयता के हों। पूर्वाग्रह के प्रकार। पूर्वाग्रह के प्रकार निम्नलिखित हैं। अनेक आधारों पर पूर्वाग्रह के प्रकारों का वर्णन निम्नानुसार है। नंबर 1, जाति पूर्वाग्रह। भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। उच्च जाति में निम्न जाति के प्रति अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। इसी प्रकार से इसके जस्ट विपरीत, उदाहरण के लिए जब वैश्य अति के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, तब कहने वाले मस्तिष्क में लाला की प्रतिमा बनती है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। नंबर 2, यौन पूर्वाग्रह। सेक्स के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उन्हें यौन पूर्वाग्रह कहते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यौन पूर्वाग्रहों का अध्ययन कर देखा कि यौन पूर्वाग्रह के कारण स्त्रियों को कमजोर, मुलायम, हृदय वाली, सहानुभूति वाली, दूसरे पर निर्भर रहने वाली और नेतृत्व गुणों से रहित समझा जाता है। इसी प्रकार के पूर्वाग्रहों के कारण ही पुरुषों को प्रभुत्वशाली, स्वतंत्र और मेहनती समझा जाता है। इस प्रकार के परिणाम अनेक अध्ययनों से प्राप्त हुए हैं, परंतु इस प्रकार के पूर्वाग्रहों का अमेरिका में जो अध्ययन हुआ है उनसे यह सिद्ध हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं के पूर्वाग्रह अब काफी बदल चुके हैं। मर्ज 1987 ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका में अब महिलाओं और पुरुषों को समान या समान गुणों वाला समझा जाने लगा है। स्त्री पुरुषों के पूर्वाग्रह में जो परिवर्तन हुए हैं वह केवल विकसित देशों में हुए हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील देशों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत में आज भी स्त्री को अबला, विनय और घर में रहने वाली कठपुतली समझा जाता है। भाषा के आधार पर पूर्वाग्रह। भारतवर्ष में भाषा के आधार पर एक भाषा को बोलने वाले लोग अपने को एक समूह का और अन्य भाषा को बोलने वाला अलग समूह का समझते हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं, जबकि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग अपने को दूसरे समूह का सदस्य समझते हैं। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग दूसरे प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को अपना नहीं समझते, उन्हें अपरिचित समझा जाता है। उनकी भाषा को अप्रिय और असंगत और बेमेल माना जाता है। इस प्रकार की विचारधारा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में पाई जाती है। समान भाषा बोलने वाले लोगों से मित्रवत व्यवहार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोलने वाले लोग और ब्रज क्षेत्र में जाते हैं तब उन्हें ब्रज क्षेत्र के लोग पिछड़ा और देहाती समझते हैं। भाषा को लेकर बहुत ही मनमुटाव और तनाव समाज में है। धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह। अपने देश में भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को तुच्छ समझते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों को खुदा की औलाद बताते हैं, जबकि भिन्न धर्म वाले लोगों को काफिर कहते हैं। हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को इसी कारण से गंदा समझते हैं। सिख धर्म के लोगों को बहुत धूर्त और चालाक समझा जाता है। अपने समाज के लोगों में खत्री लोगों में कहावत, खत्री पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा। इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों में
धर्म संबंधित कुछ पूर्वाग्रह पाए जाते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर पूर्वाग्रह अपने देश में विभिन्न विभिन्न प्रदेश वाले दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से पूर्वाग्रह पूर्ण व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए गांव और देहात में रहने वाले लोग नासमझ और बेवकूफ़ समझे जाते हैं। इसी प्रकार से बड़े महानगरों में रहने वाले लोग, दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों को दूसरे लोग अधिक चालाक, अधिक धूर्त और अधिक खुदगर्ज समझते हैं। इसी प्रकार बिहार में रहने वाले लोगों को बुद्धू और झगड़ालू समझा जाता है। बंगालियों को डरपोक और कमजोर माना जाता है। इस प्रकार कई पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। आयु के आधार पर भी पूर्वाग्रह होते हैं। अधिक आयु के लोग कम आयु के लोगों को अपरिपक्व, कम अनुभवी और जोशीला मानते हैं। वहीं अधिक आयु के लोगों को दूसरी आयु के लोगों द्वारा निष्क्रिय, असामाजिक और जराजीर्ण समझा जाता है और ऐसा समझकर वयोवृद्ध लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। पूर्वाग्रह की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पूर्वाग्रह सीखे हुए होते हैं। पूर्वाग्रह अतार्किक होते हैं। पूर्वाग्रह संवेगात्मक रंग के होते हैं। पूर्वाग्रह संतोष प्रदान करते हैं। पूर्वाग्रह दोषपूर्ण दृढ़ सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं। मुझे आशा है कि ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।